नर्मदे हर। सुबह सुबह आप सबको प्रणाम, नमन और आभार, जिस तरह से आप रोज़ सुबह 10 मिनट का समय देते हैं। आपके प्रश्न आ रहे हैं, जिज्ञासाएं आ रही हैं, आपके सुझाव आ रहे हैं और उन सब का मैं स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ कि वो सब सहयोग कर रहे हैं मेरे व्यक्तिगत विकास के लिए और मेरे सामाजिक कार्यों में। इस बार जब आप अपनी कोई जिज्ञासा लिखें, कोई प्रश्न लिखें, तो ये भी लिखें कि आप कहाँ से हैं, किस स्थान से हैं। अपना पूरा नाम लिखिएगा और अपना पूरा प्रश्न और अपनी पूरी जिज्ञासा लिखिएगा, तो मुझे थोड़ी सहूलियत होगी कनेक्ट करने में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानती भी हूँ। और जब आप स्थान का नाम लिखेंगे तो अगली बार जब मैं उस स्थान पे आऊँगी तो व्यक्तिगत तौर पे आपसे मिलूँगी, और जब हम सामने आमने बैठ के बात करते हैं तो कई सारे रास्ते ऐसे निकल आते हैं जो प्रकृति, पर्यावरण और जल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे लोग आज जुड़ गए हैं और जल्दी उठ भी गए हैं। सभी का स्वागत है, सभी का आभार है। 2-4 प्रश्न हैं, इसलिए कुछ नोट डाउन भी किए हैं मैंने। देवा स्वामी जी का उमरिया मध्य प्रदेश से प्रश्न है, लोग चाह कर भी मोहमाया का त्याग नहीं कर पाते। तो चाह कर भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस संसार में हर वो चीज़ कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। ये कहना कि हम चाह कर भी मोहमाया का त्याग नहीं कर पाते, ये अनुचित है। आप जो भी चीज़ चाह लेते हैं, आप उस प्रक्रिया में लग जाते हैं। वो अलग बात है कि कितने प्रतिशत हो पाता है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि किसी एक बिंदु पे जाके हमें परमात्मा के ऊपर हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, तो ये इच्छा भी परमात्मा पे ही छोड़नी पड़ती है कि कितना होगा। पर अगर आप चाहेंगे तो आप मोहमाया में इससे निकल पाएंगे। आप बस अगर मेरा सूत्र जानने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर मेरा सूत्र तो यही है कि जो भी कार्य करें उसमें जिम्मेदारी का अनुभव हो, उसमें जिम्मेदारी का भाव रखिए, उसमें लिप्तता मत रखिए। अगर आप थोड़ी थोड़ी लिप्तता उसमें ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो फिर आप कर पाएंगे। मोहमाया जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। संसार में तो प्रभु ने प्रेम बनाया था, मोह तो हमने बना लिया है। एक किसान अपनी खेती से बहुत प्रेम करता है, खूब उसमें मेहनत करता है, उसमें सार्थक प्रयास करता है, लेकिन प्रकृति की कई आपदाएं ऐसी आती हैं जो उसको बर्बाद कर देती हैं। वो रोता है लेकिन वहीं से फिर खड़ा हो जाता है। वो उससे मोह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अगर मोह करूँगा तो दोबारा मैं उसी भूमि पे कभी अनाज नहीं उगा पाऊँगा, मेरी हिम्मत टूट जाएगी। तो मुझे लगता है किसान सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात से सीखने का कि मोह माया मत करिए, लिप्त मत रहिए, प्रेम कीजिए और समर्पण कीजिए। दूसरा प्रश्न है नर्मदा यात्री अज्ञात परिक्रमावासी होशंगाबाद से। भक्ति की व्याख्या जानना चाहते हैं। वो कहते हैं भक्ति की व्याख्या क्या है और वास्तविक भक्ति क्या है। मुझे प्रश्न बड़ा अजीब लगा कि क्या भक्ति भी नाटकीय होती है। अगर प्रश्न ये है कि वास्तविक भक्ति क्या है, तो इसका अर्थ हुआ कि नाटकीय भक्ति भी होती है। मैं ऐसी किसी भाव को नहीं जानती। मेरे लिए तो भक्ति ही बस असली है, वास्तविक चीज ही संसार में भक्ति है। क्योंकि मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, आप समाज से झूठ बोल सकते हो, अपने रिश्तों में झूठ बोल सकते हो, हम अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपनी राजनीतिक क्षेत्रों में झूठ बोल सकते हैं। सिर्फ एक परमात्मा ही तो है जिसके सामने जाके हम सच्चे होते हैं। हम आंख बंद करके वो सारी बातें बोलते हैं उससे जो हमने की हैं। हमारे तमाम झूठ, हमारे तमाम षड्यंत्र, हमारी सारी त्रुटियां, सिर्फ एक वही तो है जिससे साक्षात्कार हम कर पाते हैं। तो भक्ति की कोई व्याख्या नहीं होती। भक्ति एक रस है और ये रस उसी को समझ में आता है जो इसका सुबह शाम पान करता है। इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न है आदित्य जी का कि आत्मा को लेके मेरा क्या विचार है। देखिए, तमाम पूरी गीता आत्मा के ऊपर लिखी गई है, आत्मा को समझाने के लिए, और बहुत सारे शास्त्र इस पे लिखे गए हैं। तो मेरी जैसी एक अज्ञानी स्त्री के लिए ये बहुत ही कठिन बात है कि मैं आत्मा को समझाऊं,
लेकिन अगर आप मेरे शब्दों में ही पूछना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आत्मा एक सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा साक्षात्कार है इस बात का कि परमात्मा है। क्योंकि शरीर से वही आत्मा निकलने के बाद शरीर निस्तेज हो जाता है। इसका मतलब है हमारा इतना बड़ा शरीर, सिर्फ वो जो छोटी सी आत्मा है, जो प्राण है, जिसे शायद विज्ञान ने ठप्पा भी लगाया है कि वो कुछ ग्राम की होती है, क्योंकि ऑन डेथ बेड पे उसका वजन लिया गया उस बॉडी का, और मृत्यु के तुरंत बाद उसका वजन लिया गया तो कुछ 21 ग्राम कम था। तो शायद ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये अर्थ निकाला है कि 21 ग्राम की आत्मा होती है। और तो मुझे लगता है कि इतने बड़े शरीर से अगर 21 ग्राम की चीज़ निकल जाए और शरीर निस्तेज हो जाए तो आप सोचिए वो 21 ग्राम कितना ताकतवर होगा। और मैं उस 21 ग्राम को परमात्मा ही मानती हूँ। सो आत्मा क्या है? मेरे लिए आत्मा परमात्मा है। इस बात का जीवंत एक उदाहरण है कि संसार में परमात्मा है और वो हमारे हृदय में जब वास करता है तभी हम जीवित रह पाते हैं। एक और प्रश्न आया है ओम सेवा केंद्र जबलपुर से, मन और वाणी में सरलता कैसे आए? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि लोग कहते हैं कि पैसा कमाना सरल है, प्रतिष्ठा पाना सरल है, कोई लक्ष्य बनाना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। तो ये सरलता तो भाव से ही आएगी, क्योंकि हमारे जैसे आप देखते हैं ना, एक बीज जो होता है वो पूरा पेड़ बन जाता है, लेकिन उस बीज का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी और भूमि के नीचे चुपचाप होता है। धीरे धीरे उसकी शाखाएं फैलती हैं। तो ऐसे ही सरलता, सहजता, सौम्यता, मर्यादा, ये सब हृदय की बातें हैं। इसका बीज यहाँ है, इसकी भूमि यहाँ है, इसके अंदर ये पनपता है और इसका कनेक्शन हमारी बुद्धि से है। जब आप भाव पैदा करेंगे तो आप बुद्धि दौड़ाते हैं, जब आप बुद्धि दौड़ाते हैं तो चीज़ें आपके अनुकूल बिल्कुल वैसे होने लगती हैं जैसे आप चाहते हैं। तो वाणी और विचार में सरलता का सबसे पहला मार्ग ये होगा कि आपको सार्थक प्रयास करने होंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा संभव नहीं है लाइव सेशन में आपको सूत्र दूं कि सुनिए, आप सौम्यता से बोलिए, आप फ़ोन रखें और शाम तक आप सोचें कि मैं सरल हो जाऊं, सरलता आ जाए। ये ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बार बार एक किसान का उदाहरण इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी पे उनसे ज़्यादा मेहनती कोई व्यक्ति होता है कि वो एक फसल के लिए सतत प्रयास करता है, बीज बोता है, खाद डालता है, खेत को की रखवाली करता है, फिर फसल को काटता है, फिर उसको पहुंचाता है हम तक, तब कहीं जाके हमारी थाली में वो भोजन आता है। तो ये सतत प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले वाणी पर संयम कीजिए। अब सबसे पहले कोशिश कीजिए आप सौम्य बोलेंगे। मृदुभाषी का मतलब बटरिंग से बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी मक्खनबाजी में बोलिए, क्योंकि मेरी खुद की भाषा बहुत उग्र है और बहुत क्लिष्ट है। मतलब कई बार मैं रूखा ही बोलती हूँ, कई बार क्या मैं रूखा ही बोल देती हूँ क्योंकि इतना स्पष्ट बोलती हूँ। लेकिन भाव सहज होता है मेरा, सरल होता है, तो वो सामने वाले को एहसास होता है कि इसकी भाषा ऐसी है, इसका भाव वैसा नहीं है। तो आप सबसे पहले वाणी को संयमित कीजिए। अपने आसपास कोशिश कीजिए कि अगर 100 लाइनों की ज़रूरत है तो 10 में बात करेंगे, 10 की ज़रूरत है तो 2 में बात करेंगे। जब वाणी पे संयम आ जाएगा तो आपके विचारों में सरलता आएगी, सहजता आएगी। हर बात को क्लिष्ट मत बनाइए। न सबके जीवन के परमात्मा बनिए, न अपने जीवन के परमात्मा बनिए। जो आज की जिम्मेदारी है उनको पूरा कीजिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सतत प्रयास अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सरलता और सहजता आपका आभूषण बन जाएगी। तो यही 2-4-6 अच्छे सवाल थे। बाकी तो आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब इतने कॉमन होते हैं कि आप सबको पता होता है, और कुछ के बारे में मुझे ध्यान नहीं रहता है तो मैंने नोट डाउन किए हैं, उनका मनन भी करती हूँ, क्योंकि ज्ञान तो मेरे अंदर है ही नहीं, कई बार बोल चुकी हूँ। तो आपके कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, कहाँ से हैं ये मुझे पता है, उनका मनन कर रही हूँ। जैसे ही ध्यान के समय, मेडिटेशन के समय परमात्मा मुझे उसका उत्तर देगा, मैं तुरंत आपके पास आऊँगी और साझा करूँगी। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ बोला जाए, कई लोग ऐसे हैं जो विश्वसनीयता चाहते हैं, तो अगर आप गोपनीयता चाहेंगे तो सदैव मेरी तरफ से वो विश्वसनीयता बनी रहेगी।
तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका नाम और आपका स्थान मैं यहाँ पर बोलूँ, तो आप फिर उसको मैसेज में भेजिएगा अपने नाम के साथ और अपने स्थान के साथ। नाम और स्थान प्रश्न के साथ अवश्य भेजिएगा। मैं उस गोपनीयता को, उस विश्वसनीयता को बनाए रखूँगी। और सुगमता रहती है जब पता चलता है आप कहाँ से हैं, तो मन ही मन अपने आप ही एक कनेक्शन बन जाता है कि भरूच से है प्रश्न तो मैं वहाँ की नर्मदा का ध्यान करती हूँ, जबलपुर से है प्रश्न तो ग्वारी घाट स्वतः ही मन में आ जाता है। तो प्रश्न भेजते रहिएगा, जिज्ञासाएं भेजते रहिएगा, लेकिन इसके साथ साथ सुझाव ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव के बिना मेरे सारे प्रयास अपूर्ण रह जाएंगे। ये बताते रहिएगा कि और क्या सुधार करूं अपने प्रयासों में, और ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जो प्रकृति, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए सार्थक हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास ही कल बड़ा रूप ले लेंगे। ज़मीन पे कार्य करने के लिए मैं हूँ और आदेश देने के लिए आप सब हो, और ये संधि मिलके ही एक नई क्रांति लाने वाली है। ये आपको अभी पता नहीं चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर इसी समय हम मिलेंगे। नर्मदे हर।